जब आज 18 साल की उम्र के ज़्यादातर बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी प्लान कर रहे होते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। यानी कौन कहाँ घूम रहा है, किसने किसके साथ सेल्फी अपलोड की, किसकी फ़ोटो पे कितने कमेंट आए। जब आजकल के युवा ये सब कर रहे होते हैं, तब इसी 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। देश की आज़ादी के लिए सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। आज बात करेंगे उन्हीं खुदीराम बोस के जीवन के बारे में। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। इनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी बड़ी बहन ने किया था। इनके मन में देशभक्ति की भावना शुरू से ही थी और ये बचपन से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना इन्होंने शुरू कर दिया था। इनका नाम खुदीराम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी एक बड़ा रोचक किस्सा है। दरअसल हुआ ये था कि इनके जन्म के बाद इनके माता पिता काफी डरे हुए थे। उनके डर का कारण ये था कि खुदीराम बोस से पहले इनके दो बेटों की कम आयु में ही मृत्यु हो चुकी थी। तो इनको डर था कि खुदीराम बोस भी इसी तरीके से न चल जाएं। इसके लिए इन्होंने एक टोटका किया। ये एक टोटका था बस, ताकि इनके मन को एक तसल्ली हो जाए कि खुदीराम बोस इनके बेटे नहीं है। इसके लिए इन्होंने ये किया कि 3 मुट्ठी चावल के बदले में खुदीराम को इन्होंने अपनी बेटी को ही बेच दिया। ये एक टोटका ही था। इससे क्या है, उन्हें ये लगा कि इसकी वजह से शायद खुदीराम को कुछ नहीं होगा। और उस समय मिदनापुर जिले में चावल को खुदी के नाम से जाना जाता था, इसलिए इनका नाम खुदीराम बोस रखा गया। खुदीराम बोस अपने शहर के जो सारे युवा थे, जिनका एक ग्रुप था क्रांतिकारी, उसके साथ जुड़ गए थे। और ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ जितने भी जुलूस होते थे उनमें शुरू से इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। और 9वीं कक्षा के बाद ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन होने का मुख्य कारण था कि लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना आ रही थी, उसको कैसे खत्म किया जाए। जब ये भावना ज्यादा प्रबल हो गई तो 1905 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन कर दिया। इसके बाद तो खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे। शुरुआत से ये वंदे मातरम के जो पर्चे हैं उनको बांटते थे। आज के डेट में अखबारों की उतनी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि सारे अखबार राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे काम करने लगे हैं। लेकिन उस समय अखबार की पावर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लोग अखबार में पढ़े हुए लेखों से ही भड़क जाते थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो उस समय किसी भी अखबार, जो विवादास्पद अखबार हुआ करता था, उसके अगर कोई पर्चे बांट रहा है तो उसको भी क्राइम माना जाता था। और उस समय के जो महान दार्शनिक थे अरविंदो घोष, ये वंदे मातरम उनका अखबार था। और वो इस अखबार में अक्सर विदेशी सामानों की जो होली जलाने की खबरें आती थी उनको प्रमुखता से छापते थे। और ये खबरें लोगों को एकजुट होने का काम करती थी। इनके क्रांतिकारियों के इनके गुरु थे सत्येंद्र बोस। और मात्र 16 साल की उम्र में ही इन्होंने पुलिस स्टेशनों में बम रखना शुरू कर दिया था और रिवॉल्यूशनरी पार्टी में ये शामिल हो गए थे। सन 1906 में पुलिस ने इनको 2 बार पकड़ा था। एक बार 28 फरवरी को, जब ये सोनार बांग्ला नामक अखबार के पर्चे बांट रहे थे। लेकिन उस समय इन पर राजद्रोह का केस चलाया गया, पर कोई गवाह न मिलने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया। दूसरी बार पुलिस ने इन्हें 16 मई को पकड़ा, लेकिन कम आयु होने के कारण इन्हें चेतावनी देके छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को इन्होंने उस समय के बंगाल के गवर्नर थे, उनकी विशेष ट्रेन पर बम से हमला किया, लेकिन वो इस बम हमले में बाल बाल बच गए। फिर 1908 में इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों पे भी हमला किया था, लेकिन वो भी इस बम हमले में घायल हुए, मरे नहीं। तो बंगाल विभाजन के विरोध में उस समय लाखों लोग सड़कों पे उतरे थे। और उस समय बंगाल का जो कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, वो क्रांतिकारियों को बड़ी ही क्रूर सजाएं दिया करता था। और अंग्रेजी सरकार ने उनके इस काम से खुश होकर उन्हें प्रमोशन दिया और उन्हें मुजफ्फरपुर जिले का सत्र न्यायाधीश बना दिया। सारे क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने चयन किया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का। ये दोनों लोग मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहां जाके इन्होंने किंग्सफोर्ड के बंगले और उसकी ऑफिस की कई दिनों तक रैकी की। उसके बाद 30 अप्रैल 1908 को जब चाकी और बॉस बाहर निकले, तो इन्होंने क्या है, किंग्सफोर्ड
के घर से 2 बग्गियां उस समय निकली थी। तो इनको लगा कि आगे वाली बग्गी में किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, तो इन्होंने उस बग्गी पे बम फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं था। उसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर थे कनेडी, उनकी पत्नी और बेटी थी, जिनकी इस घटना में मौत हो जाती है। वहां से खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी दोनों भाग जाते हैं। खुदीराम वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। प्रफुल्ल चाकी भी काफी थक हार के भाग रहे होते हैं, तो इनकी एक मदद करता है त्रिगुणाचरण नाम का व्यक्ति। वो इनको ट्रेन में बिठा देता है, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान एक ब्रिटिश पुलिस के सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो इनको पहचान लेते हैं और मुजफ्फरपुर पुलिस को इसकी सूचना दे देते हैं। जब ये चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने वाले थे मोकामा घाट स्टेशन पे, वहां पे मुजफ्फर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी समय ये खुद को गोली मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। यानी कि अंग्रेजों के हाथों मरना इनको पसंद नहीं था। दोस्तों, ये खुदीराम बोस जो बम फेंक के और अंग्रेजों को, जो बहरे अंग्रेज हैं, इसको जो ये बम धमाके के शोर से ही सुनेंगे, ये जो इनका कॉन्सेप्ट था ना, इसको आगे चल के भगत सिंह ने इसी कॉन्सेप्ट पे नेशनल असेंबली में बम फेंका था। इसका एक किस्सा है, जब इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, उस समय का एक किस्सा है। 13 जून 1908 को जब फांसी की सजा तो जज इनको सुना चुके होते हैं, तो जज देखते हैं कि इनके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं है। एक 18 साल का बच्चा बिल्कुल नहीं डर रहा कि उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। तो जज ने जब इनसे पूछा कि क्या तुम्हें ये मेरा फैसला समझ में आ गया है, तो इन्होंने जवाब दिया, हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जज इनको बोलते हैं, नहीं इस समय मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो जज की इस बात पे भी खुदीराम बोस रुकते नहीं, और वो बोलते हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो ये बता सकते हैं कि बम कैसे बनाया गया था, ताकि बाकी क्रांतिकारियों को भी बम बनाना पता चल जाए और जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है वो कमजोर ना हो। ये चाहते थे कि जो बहरी अंग्रेजी सरकार है, इसको बम धमाके के शोर से जगाया जाए। यही काम भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में किया था। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और बहुत कम लोगों को ही पता है कि इनके समर्थन में बाल गंगाधर तिलक ने भी कई लेख लिखे थे, जिसके लिए इन्हें 6 साल बर्मा की जेल में राजद्रोह के मामले में रखा गया था। तो खुदीराम बोस को फाइनली फांसी दे दी जाती है, लेकिन इनकी फांसी के बाद जो बंगाल में क्रांति की भावना भड़कती है, ये इतने लोकप्रिय हो गए थे फांसी के बाद, और फांसी के दिन के कुछ दिनों तक कलकत्ता के बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद रखे गए थे। और उस समय जुलाहे इनके नाम, इन जो एक धोती बनाते थे जिसकी किनारी पे ना खुदीराम लिखा होता था, वो धोती इतनी फेमस हुई थी कि उस समय के युवा थे इस धोती को खास तौर से पहनना पसंद करते थे। तो ये सबसे कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले व्यक्ति थे। इनके बाद जो कम उम्र में शहीद हुए वो थे भगत सिंह, जिन्होंने शायद इन्हीं से प्रेरणा ली नेशनल असेंबली में बम फेंकने की। तो दोस्तों, खुदीराम बोस का जीवन कुछ इस तरीके से था। देश की आज़ादी के लिए 18 साल में शहीद हो गए ये। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।